हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप फिट एंड फाइन हो गए। आज हम बहुत दिनों में मिल रहे हैं आपसे और बात कर लेते हैं हम आज के टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा असफलता का डर। मेरे साथ जितने भी आप सब्सक्राइबर मेरे जुड़े हुए हो, आप में से सबसे ज़्यादा वो सब्सक्राइबर हैं जो किसी न किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनको उम्मीद है दीदी की हम वीडियो देखते हैं तो हमारी कैसे न कैसे करके दीदी हेल्प करेंगी, हमारी प्रॉब्लम को समझेंगी। क्योंकि देखो, एक तैयारी करने वाले के दर्द को या फिर उसकी फीलिंग को सबसे अच्छे से वो समझ सकता है जिसने खुद फेलियर झेले हैं, लाइफ में घबराहट देखी है, यानी कि उतार चढ़ाव सब कुछ जिसने देखा है। एक इंसान होता है जिसने सिर्फ थोड़ा सा तैयारी करी, उसको नौकरी मिल गई, तो वो इंसान अपने वो एक्सपीरियंस कभी शेयर नहीं कर पाएगा जो उसने एक लंबे टाइम में देखे हों। एक इंसान 6 महीने 1 साल तैयारी करने वाला होता है, एक होता है जिसको 7 8 या इससे ज़्यादा टाइम लग जाए, यानी कि 5 साल से प्लस जिसने तैयारी करी है, तो उसने हर टाइप का टाइम देखा है और अपना जो उसने फील किया है वो आपके साथ वो शेयर कर रहा है। तो आज हम बात कर लेते हैं घबराहट की। बहुत सारे आप स्टूडेंट हो, तैयारी कर रहे हो, पढ़ते पढ़ते या फिर जब एग्ज़ाम पास आने लग जाता, फॉर्म का टाइम आता है तो एक घबराहट बन जाती है, एंजाइटी होती है, धक धक सी ऐसे फील होने लग जाता है आपको। क्या आप सोचते हैं ये घबराहट एंजाइटी सिर्फ इसलिए है कि हमारी तैयारी नहीं है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि घबराहट सिर्फ तैयारी न होने का रिजल्ट है। क्योंकि हर सक्सेसफुल इंसान जिसने किसी न किसी एग्ज़ाम को, मैं वो एग्ज़ाम ये बात नहीं करूँगी कि बड़ा यूपीएससी लेवल का क्रैक किया हो, पहली बात तो या उसने डी ग्रुप की ली हो या सी ग्रुप की, बी ग्रुप की, किसी भी ग्रुप की हो, यानी कि एक पीएम से लेके जिसने एक इवन लेफ्टिनेंट तक का भी एग्ज़ाम क्लियर किया हो, कोई भी हो, सब इंसानों ने फेलियर झेले हैं। और वो फेलियर झेलते टाइम उनको भी ये एहसास था कि हाँ, जब भी हम पढ़ते हैं, एग्ज़ाम आता है, प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ी थोड़ी घबराहट होना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। पहली बात तो फेलियर का मतलब ये नहीं है कि हम इस नौकरी के काबिल नहीं हैं या फिर हमारी तो एक तैयारी का लेवल उस लेवल तक नहीं पहुंचा है। इसका मतलब ये है आप बिल्कुल फोकस होके तैयारी कर रहे हो। एक चीज़ बताओ, जब हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, यानी कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ भी नया करते हैं, तो अपने दिमाग पे तो प्रेशर बनता है। एक इंसान वो होता है जिसने कभी किसी चीज़ की तैयारी नहीं करी, अपनी लाइफ में सिर्फ घर के काम करे हैं और अपना लाइफ को एंजॉय किया है, मूवी देख ली, ऐसे सीरियल देख लिया, इधर उधर बाहर बैठ के 2 बातें कर ली, तो वो इंसान तो कभी आपको समझ ही नहीं पाएगा। पहली बात, जिस इंसान ने तैयारी ही नहीं करी, एक आप लग रहे हो आपके पास टाइम भी नहीं है, फिर भी आपने ये लगा लो आप 1 घंटा है 2 घंटा है जितना आपको मिल रहा है, या फिर उसी टाइम को आप भी तो एंजॉय करने में, ऐसे इधर उधर खेलने में, मूवी देखने में, दोस्तों के साथ घूमने में उसको लगा सकते हो। लेकिन नहीं, आपने अपनी लाइफ का टारगेट बना रखा है, मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। किसी ने सोच रखा है मैंने अपने बच्चों के लिए जॉब लेके दिखानी है। एक सरकारी नौकरी सिर्फ पैसे के लिए नहीं की जाती। पहली बात तो एक स्वाभिमान का भी सवाल हो जाता है कहीं ना कहीं। जो इंसान अपने दिल पे ले लेता है हाँ कि मेरी लाइफ को, मेरे स्वाभिमान को, मेरी पढ़ाई को ये नौकरी ही ये बताएगी, हाँ इंसान में दम है और है। जैसे आसपास के लोग हैं, चाहे तुम कितना इंटेलिजेंट हो, जज करने लग जाते हैं कि जब तक इस पे एग्जाम क्रैक नहीं होगा हम मानते ही नहीं भाई बंदे में दम था। चाहे प्राइवेट में आप 1 लाख कमा रहे हो, लेकिन फिर भी एक प्राइवेट में 1 लाख ले रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट वाला 30,000 ले रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं मतलब मानसिकता बता रही हूँ मैं, लोगों के दिमाग में रहता है कि हाँ ये ज़्यादा काबिल है, क्यों इसने गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो वो चीज़ तो छोड़िए, बात कर लेते हैं हम घबराहट की। तो एक बात बताओ, जब 1000 फॉर्म के लिए लाखों, 1000 पोस्ट थी, 1000 पोस्ट के लिए लाखों फॉर्म फिल होंगे, आप 1 ही लाख लगा के चलो तो कितना कंपटीशन हो गया, आपके जीतने के चांस कितने हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया कितना है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.01। जब आप इतना कम चांसेस हैं सक्सेस होने के, फिर भी आप रिस्क ले रहे हो,
पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, आपको उम्मीद है नहीं हम उन टॉप उसमें 1000 में आएंगे, हमारा सिलेक्शन होगा, तो पहली बात तो रिस्क ले रहे हो। तो जब एक बात बताओ, इतनी भीड़ में से आप छट के सिलेक्ट हो गए तो घबराहट होना नॉर्मल बात है भाई। इतना जब रिस्क लेते हैं, एक बात है 100 बंदे आए, उन 100 में से अगर 50 सिलेक्ट करने हो तो किसको डर लगेगा? पता उनको अगर हम 2 पेपर दे रहे हैं तो एक ना एक को तो सिलेक्ट होना। लेकिन जब इन लाखों की भीड़ में से छट के सिलेक्शन होता है, आज का दौर इतना कंपटीशन का बढ़ चुका है, तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप जो भी कर रहे हैं फोकस होके कीजिए। इस चीज़ से, घबराहट से निकलने का एक तरीका है, आप अपने दिन में देखिए जैसे मेरे पास 4 घंटे, उसका बेस्ट यूटिलाइज कीजिए। मेन काम है आपको अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइज करना है, फोकस होके पढ़ना है, इधर उधर के फालतू के कामों में वेस्ट नहीं करना। जब हमें ये होता हाँ आज मैं 4 घंटे पढ़ सकती थी, मैंने 4 घंटे पढ़ा, चलो 4 नहीं मैंने 3 साढ़े 3 घंटे पढ़ लिया, तो भी आप अपने आप को सेटिस्फाई मानोगे, हाँ मैंने कुछ किया है। धीरे धीरे एग्जाम दोगे आप, एक में फेल हो गए, घबराहट बनेगी, पहली बार बैठोगे, दूसरी बार फेल हो गए, फिर थोड़ा सा ओवरकम होता जाएगा, धीरे धीरे आपकी तैयारी का लेवल बढ़ता रहेगा, फेलियर जाते रहेंगे, एक ना एक दिन सक्सेस जरूर आएगी आपकी लाइफ में। ऐसे ही आपकी 1 बाय कोई ठीक है 1 नंबर से रह गया, 1.5 से रह गया, कोई बात नहीं, लेकिन आपके अंदर ये जो आपकी कमियों का पता लगेगा आपको। पहली बात तो जब हम फेल होते तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी तैयारी में कमी थी या हमने कुछ बिल्कुल ही और बच्चों से हम पीछे हैं, जिनका जो सिलेक्ट हो गए वो तो बिल्कुल पता नहीं क्या थे और हम अपने आप को बिल्कुल ही अंडर एस्टिमेट कर लेते। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, एक किस्मत का भी कहीं ना कहीं रोल होता है। ठीक है, भगवान ने जब जिसकी किस्मत में ये लिख दिया ना इसको नौकरी मेरे को इस साल में देनी है, तो वो उसी टाइम मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम मेहनत करना छोड़ दें। मेहनत करना हमारा पहला लक्ष्य है, क्योंकि बिना मेहनत के तो एक बात बताओ, अब रोटी बनाने के लिए भी आटा गूंथना पड़ता है, लोई बना के ऐसे बनानी पड़ती है रोटी, वो भी हमारे सीधे मुंह में तो नहीं जाएगी। तो सीधी बात है मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी जब कोई चीज़ किसी को नहीं मिलती तो थोड़ा सा सब्र करना सीखो कि ठीक है अब की बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो भगवान ने 1 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद फिर लिख रखा होगा मेरी किस्मत में। अगर आपकी किस्मत में वो लिखी है तो आप जम के मेहनत कीजिए, आपको हर हाल में मिलेगी। एक शायरी लगा लो या बात कह लो, सुनी होगी आपने, जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो तो कायनात भी उसको मिलाने में लग जाती है। तो जब आपके अंदर जोश है, आपकी प्रायोरिटी है, हाँ मुझे ये लेनी है, तो सब कुछ अपना फोकस होके लग जाइए आप। और अपने आप की बराबरी कभी उन लोगों से मत कीजिए जो बिल्कुल सारा दिन खाली रहते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो आपके ये लगा लो बराबरी में भी नहीं है। कैसे कंपैरिजन कर रहे हो आप अपनी लाइफ का? आप एक स्ट्रगलर हो। कुछ लोगों को मौज मस्ती के लिए भगवान ने बनाया है, वो ठीक है एंजॉय करेंगे, बिना जॉब के भी उनको मनी है और है, हर चीज़ें टाइमली अवेलेबल हो रही हैं। लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनको हर चीज़, छोटे से छोटी चीज़ भी क्या बताऊं मैं, अच्छे कपड़े के पहनने की चाहत भी इवन कुछ लोगों की अपनी जॉब से ही पूरी होती है। तो कुछ लोगों को भगवान ने स्ट्रगलर बनाया है। तो आप अपनी लाइफ का उद्देश्य समझिए और उस चीज़ के लिए मेहनत कीजिए, तो आप अपने टारगेट को एक न एक दिन ज़रूर अचीव कर लेंगे। अपने आप को कभी भी किसी से भी कंपेयर करके कम समझने की गलती ना करें। घबराहट होती है तो इसका मतलब ये समझिए कि आप कुछ नया कर रहे हो, क्योंकि जब कुछ करें नहीं उनको तो घबराहट भी नहीं होगी, वो तो एंजॉय करेंगे। जब हम कुछ करेंगे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, तो ये होना तो लाजमी है। आई होप आप आज की वीडियो का मेरा उद्देश्य समझ गए होंगे। तो बिल्कुल फोकस होके पढ़िए, जितना आप कर सकते हैं अपना बेस्ट दीजिए, आसपास की फालतू चीज़ों से बचिए और कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में पॉजिटिव करते रहेंगे। देखो, सोचना हमारे हाथ में होता है। देखो, इन फ्यूचर हम फेल हो या पास हो ये तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन तैयारी ना करें ये तो हमारे हाथ में है। इन लाइफ में जब भी आपका रिजल्ट आएगा, आपको एक चीज़ तो हमेशा फील होगी कि मैं उस टाइम में पढ़ सकता था लेकिन मैं नहीं पढ़ा। तो अपने हाथ में क्या होता, अपनी तैयारी बेस्ट देना। तो अपनी तैयारी बेस्ट कीजिए, आप
मैं यही कहूँगी, ऑल द बेस्ट।